कस्टडी ऑफ चाइल्ड। देखिए, जब म्यूचुअल डिवोर्स की बात आती है तो वहाँ तो कस्टडी को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वहाँ पे कोर्ट को तय करना होता है कि चाइल्ड की कस्टडी मदर के पास होगी कि फादर के पास रहेगी। कोर्ट किस बेसिस पे तय करता है कि बच्चे की कस्टडी मदर को मिलेगी या फादर को मिलेगी, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे जजमेंट की पटना हाई कोर्ट के, जहाँ पे लड़की की कस्टडी फादर को दी गई, मदर को कोर्ट ने कस्टडी देने से मना कर दिया। कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, बच्चे की कस्टडी देते वक्त कोर्ट क्या देखती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो बच्चे की कस्टडी डिसाइड करते हैं, इस वीडियो में इस बारे में समझेंगे। तो समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आपको बता दें, माइनर चाइल्ड पे दोनों पेरेंट्स का बराबर अधिकार होता है। एज पर गार्जियन एंड वोट्स एक्ट 1890 फैमिली कोर्ट डिसाइड करता है कि बच्चे की कस्टडी फादर को मिलनी चाहिए या मदर को मिलनी चाहिए। इसके अलावा पर्सनल लॉज भी है, और ये गार्जियन एंड वोट्स एक्ट कई बार पर्सनल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे मुस्लिम के लिए हिजनत होता है, वैसे हिंदुओं के लिए भी गार्जियनशिप को लेकर एक पर्सनल लॉ है जिसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट के अनुसार बच्चे की कस्टडी तय की जाती है। आपको बता दें, अगर बच्चा 5 साल से कम का है तो उसकी कस्टडी मदर के पास होती है, और जब बच्चा 9 साल से ज्यादा का होता है तो देखा जाता है कि कौन सा पार्टनर या कौन सा पेरेंट उसके गुड अपब्रिंगिंग कर सकता है, गुड एजुकेशन दे सकता है, गुड मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है, और बच्चे का फाइनेंशियल इंटरेस्ट कौन से पार्टनर के साथ ज्यादा है, मदर के साथ या फादर के साथ। साथ ही बच्चे की प्रेफरेंस कि वो किसके साथ रहना चाहता है, मदर के साथ या फादर के साथ, ये भी कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का ये मानना है कि बच्चे का मानसिक विकास के लिए उसका खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए उसे तय करने का अधिकार है कि वो मदर के पास रहना चाहता है या फादर के पास रहना चाहता है। दोस्तों, अक्सर यही देखा गया है कि जो ओल्डर गर्ल होती है उसकी कस्टडी मदर को मिलती है, और जो ओल्डर बॉय होता है उसकी कस्टडी फादर को मिलती है। आपको बता दें, कस्टडी को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि लड़की की कस्टडी मदर को मिलेगी और लड़के की कस्टडी सिर्फ फादर को मिलेगी। ऐसा कोई कानून नहीं है। देखा जाता है बच्चे की प्रेफरेंस क्या है, और साथ ही ये भी देखा जाता है कि कौन से पार्टनर की स्थिति ज्यादा अच्छी है। कोर्ट ऑलवेज पुट्स द बेस्ट इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड अबव दोज ऑफ पेरेंट्स, यानी बच्चे की प्रेफरेंस और उसके वेलफेयर पे कोर्ट डिसाइड करती है कि इसकी कस्टडी किसको मिलेगी। आपको बता दें, कस्टडी जनरली फिजिकल कस्टडी होती है, जॉइंट कस्टडी होती है, लीगल कस्टडी होती है और सोल कस्टडी होती है। फिजिकल कस्टडी के अंदर बच्चा किसके पास रहता है, फिजिकली मदर के पास या फादर के पास, ये फिजिकल कस्टडी होती है। जॉइंट कस्टडी के अंदर कुछ टाइम मदर के पास रहता है, कुछ टाइम फादर के पास। मान लीजिए 15 दिन फादर के पास है, 15 दिन मदर के पास, तो ये रोटेशन में चलता रहता है। जॉइंट कस्टडी होती है। लीगल कस्टडी होती है जहाँ पे पेरेंट्स उसके फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, एजुकेशन को लेके लेते हैं, मेडिकल को लेके लेते हैं। इस तरह के डिसीजन जो लिए जाते हैं वो लीगल कस्टडी में होता है। और जो सोल कस्टडी है उसके अंदर अगर पेरेंट अनफिट है, मान लीजिए मदर अनफिट है, मेडिकली फिट नहीं है, या फिर उसकी टेक केयर नहीं कर सकती, तो इस केस में सोल कस्टडी फादर को दी जाती है। और अगर दोनों ही पेरेंट्स अनफिट है तो इस सिचुएशन में फिर कस्टडी या तो ग्रैंड पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को दे दी जाती है। जैसा कि हमने बताया कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड प्रिवेल्स ओवर द इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स। इसी पे बेस एक रिसेंट मुकदमा पटना हाई कोर्ट में आया, जहाँ पे मदर ने अपील की है फैमिली कोर्ट की ऑर्डर के अगेंस्ट, जहाँ फैमिली कोर्ट ने गर्ल चाइल्ड की कस्टडी फादर को दी। गर्ल की एज थी 6 ईयर्स। देखिए, यहाँ पे पति पत्नी की शादी बाद उनके 2 बच्चे हुए, लड़का और लड़की। उसके बाद उनके बीच कोई डिस्प्यूट हुआ, उनके रिलेशन खराब हुए। यहाँ पे पति ने इनफिडिलिटी और वायलेंस बिहेवियर बाय वाइफ के बेसिस पे डिवोर्स पिटीशन फाइल की। पिटीशन के दौरान उनमें रजामंदी हुई, म्यूचुअल डिवोर्स हुआ। ये डिसाइड हुआ कि जो लड़का है वो फादर के पास रहेगा और लड़की है वो मदर के पास रहेगी। लेकिन यहाँ पे महिला ने डिवोर्स के कुछ दिन बाद ही, तकरीबन 7 से 8 दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली। यहाँ पे फादर अपनी बच्ची जो 6 साल की है उसकी सेफ्टी के लिए कंसर्न हुआ, क्योंकि इसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, स्टेप फादर है, तो उसके लिए फादर ने अपील लगाई कोर्ट के अंदर कि जो बच्ची की कस्टडी है जो 6 साल की है वो फादर को दी जाए, क्योंकि जो भाई है, जो उस लड़की का भाई है, वो ऑलरेडी फादर के साथ रह रहा है। तो फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे जो गर्ल चाइल्ड थी शी वॉज अनकंफर्टेबल विद मदर। मे बी ये टेम्परेरी सर्कमस्टेंसेस थे, बट जो लड़की थी वो अनकंफर्टेबल विद द मदर्स कंपनी, और जो गर्ल चाइल्ड थी वो ब्रदर के साथ रहना चाह रही थी। ऑल्दो लड़की की 6 साल की थी, लेकिन फिर भी फैमिली कोर्ट ने कस्टडी फादर को दी। ये बात पत्नी ने पटना हाई कोर्ट में अपील की, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको निरस्त करने के लिए। पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड प्रिवेल्स और द इंटरेस्ट ऑफ पेरेंट्स। ऑल्दो लड़की की उम्र 6 साल से कम है या 6 साल है, लेकिन फिर भी इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड टू स्टे विद हर ब्रदर एंड फादर। हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करा कि गर्ल चाइल्ड शी वाज अनकंफर्टेबल इन कंपनी ऑफ मदर, विलिंगली वांटेड टू स्टे विद हर ब्रदर एंड फादर। हाई कोर्ट ने कहा ये टेम्परेरी सर्कमस्टेंसेस है, मे बी शी इज नॉट एडजस्टेबल टू न्यू सर्कमस्टेंसेस, लेकिन फिर भी द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल और ये उसके वेलफेयर के लिए सही नहीं है, उसकी कस्टडी फादर को दी। और साथ ही मदर को विजिटेशन राइट्स दिए, जहाँ पे उस बच्चे से वो स्कूल में या पार्क में महीने में एक बार मिल सकती है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा
ये जो कस्टडी है ये टेम्परेरी है। इन फ्यूचर अगर लड़की मदर के साथ रहना चाहती है या चाहेगी तो फादर से कस्टडी मदर को मिल जाएगी। दोस्तों जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहां आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।